नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त कमलेश। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें हम देखेंगे सोडियम बेंजोएट इस्तेमाल करने के फ़ायदे और उसकी बेसिक जानकारी। सोडियम बेंजोएट क्या है और सोडियम बेंजोएट इस्तेमाल करने के कहाँ किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, आपका समय महत्वपूर्ण है। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। इंडस्ट्री में काम करते हुए आपको साइड बाय साइड नॉलेज अपडेट करना चाहिए, ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस है। उसी में मैं आपको थोड़ा सपोर्ट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। अगर आप इसमें कुछ अपडेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, मैं उस पर काम कर कर आपको रिप्लाई देने का। तो चलिए हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज इस टॉपिक में हम देखेंगे सोडियम बेंजोएट क्या है, सोडियम अवेलेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और जनरल प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन, सोडियम बेंजोएट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे किया जाता है, सोडियम बेंजोएट स्टोरेज कैसा करना है, इसका मार्केट में कौन से पैक में अवेलेबल होता है, सोडियम बेंजोएट को हैंडलिंग प्रोसेस क्या है, इसका इस्तेमाल करने की वजह क्या है और इसके इस्तेमाल से होने वाले फ़ायदे, इन पर हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखिए सोडियम बेंजोएट, इसका कॉमन नेम है सोडियम बेंजोएट, या आपने इंग्रेडिएंट लिस्ट देखा होगा तो फूड प्रोडक्ट में उसमें एक नंबर होता है E211, इस नंबर से ये जाना जाता है। इसको अदर नेम जो है बेंजोएट ऑफ सोडा इस नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इसका एग्जैक्ट ये क्या है। सोडियम बेंजोएट इज एन सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। बस इतना समझिए कि ये एक साधारण लैंग्वेज में हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि बेंजोइक एसिड केमिकल जो है इसका ये सोडियम सॉल्ट फॉर्म है। इट इज वाइट और कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर। ये देखिए यहाँ पर मैं कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर बता रहा हूँ इस बाउल में, देखिए ध्यान से देखिए। अब आता है इसका केमिकल फार्मूला क्या है, C6H5COONA और C7H5NaO2, ऐसा इसे शॉर्ट में लिखा जाता है। अब आता है ये स्ट्रक्चर दिखने में कैसा है, देखिए यहाँ पर ये बेंजीन रिंग बता रहा हूँ और यहाँ पे COOHNA यहाँ बता रहा हूँ मैं इसका स्ट्रक्चर। अब इसका कैस नंबर, केमिकल एक्सट्रैक्ट नंबर जो है 532-32-1, इस नंबर से ये पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। जब भी हमें मटेरियल परचेस करना हो या सेल्स करना हो तो इस नंबर से हमें इंफॉर्मेशन देना चाहिए, लेना चाहिए। अब यूरोपियन कंट्रीज में इसको 208-534-8 इस नंबर से। अब यहाँ देखिए एक नया जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है ई नंबर, ये जो है E221, इस नंबर से ये जाना जाता है। इसे ई नंबर यानी जब भी हम यूरोपियन कंट्रीज में या यूरोपियन यूनियन के जो भी हमारे एरिया है यहाँ पर हम इसे जब भी कोई भी फूड प्रोडक्ट बेचेंगे उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में सोडियम बेंजोएट लिखने के बजाय वहां पर इस शॉर्ट में E2211 लिखा जाता है। अब आता है इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। देखिए यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज का मैं एक टेबल बता रहा हूँ जिसमें 6 प्रॉपर्टीज में बता रहा हूँ। ये देखिए डिस्क्रिप्शन में देखिए व्हाइट और कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर है। ये फिजिकल स्टेट में ये क्रिस्टलाइन पाउडर है। सोलिबिलिटी इसका देखा जाए तो ये अमोनिया पिरिडिन सोल्यूबल है। अल्कोहल और डीएमएसओ में इसका स्लाइटली सोल्यूबल, थोड़ी मात्रा में मिक्स होता है। अब वाटर सोलिबिलिटी अगर देखा जाए 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप 1 ग्राम सैंपल लेंगे और उसे 100 ग्राम सैंपल में डिजोल्व करने का प्रयास करेंगे तो 60% तक ही जो सोडियम बेंजोएट है वो डिजोल्व होगा, रिमेनिंग 35% अनडिजोल्व रह जाएगा। ऑर्डर जो है ये ऑर्डरलेस है, इसे किसी भी तरह का बास नहीं आती है। प्यूरिटी जो देखा जाएंगे तो 99 ±1%, यानी यह मटेरियल अच्छा खासा प्योर मटेरियल मिलता है मार्केट में। अब आता है देखिए इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है। सोडियम बेंजोएट कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, बेंजोइक एसिड का, ये देखिए बेंजोइक एसिड है, इसका न्यूट्रलाइजेशन करके, न्यूट्रलाइजेशन यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया जाता है और इसके से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो सोडियम बेंजोएट प्लस वाटर, यह हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। यह इसका सिंपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, सोडियम बेंजोएट इस्तेमाल करने से पहले हमें पीपी किट पहन लेना चाहिए।
हमारी हमेशा एक बात पर फोकस किया जाता है, हम हमारे हर वीडियो में सेफ्टी जो है ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। जैसे कि मास्क पहनना चाहिए, गॉगल पहनना चाहिए, सेफ एप्रॉन पहनना चाहिए, रिकॉर्ड बुक होनी चाहिए। और एक एडिशनल हम आपको हर बार एक आगाह करते हैं कि आपका फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए। कोई भी केमिकल इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आपका फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए और पर्सनल सेफ्टी तो ज़रूरी है। इतना जब रेडी हो जाए तभी प्रोडक्ट को हैंडल करना चाहिए, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। आमतौर पर सोडियम बेंजोएट कौन सी पैकिंग में मिलता है? देखिए, आमतौर पर सोडियम बेंजोएट हमें 25 kg की पैकिंग में मिलता है। हम यहाँ पर किसी भी कंपनी का प्रचार के लिए नहीं कर रहे हैं, हम आपको जस्ट फॉर इमेजिनेशन पर्पस हम आपको कुछ प्रोडक्ट के इमेजेस बता रहे हैं। आपके एरिया में जो भी मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल होगा, जो टेक्स्ट डेटा शीट देगा और मटेरियल आप जो ग्रेड मांगेंगे वो देगा, आप उससे परचेस कर सकते हैं। अब आता है सोडियम बेंजोएट मटेरियल को स्टोरेज कैसे किया जाता है। सोडियम बेंजोएट मटेरियल रिसीव होते ही उसे हीट, टेम्परेचर, डायरेक्ट सनलाइट, मॉइस्चर के सोर्स से दूर रखें। उसकी वजह है यह मटेरियल वाटर सेंसिटिव है। इससे हमारे प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस डाउन होगा और प्यूरिटी कम होकर हमारे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो अचीव नहीं होगा। इस वजह से हम हमेशा आपको सजेस्ट करते हैं, आप जब भी उस मटेरियल स्टोर करें तो उसे हीट सोर्स, लाइट, टेम्परेचर से और वाटर सोर्स से दूर रखें। अब आता है नेक्स्ट, सोडियम बेंजोएट इस्तेमाल करने की सही वजह क्या है? कौन कौन सी वजह से सोडियम बेंजोएट हमें इस्तेमाल करना चाहिए? फर्स्ट, इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड मोल्ड एंड माइक्रोब्स इन फूड प्रोडक्ट्स। देखिए, जब भी हम कोई फूड प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे कि हमारे पिकल्स हुए या फिर जैम है, जेली है या फिर सॉस है, आप जो भी बनाएंगे उसमें जो भी इनर्ट बैक्टीरिया होंगे, मोल्ड होंगे या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उससे रिएक्शन होकर उसमें बैक्टीरिया डेवलप होने का चांस रहता है। वो अगर नहीं होना चाहिए तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें सोडियम बेंजोएट डालना चाहिए। ये सेकंड, इट डिजॉल्व द टैबलेट आफ्टर इनटेक ऑफ पेशेंट। देखिए, जब कोई भी मेडिसिनल फील्ड में टैबलेट बनाई जाती है, उस टैबलेट को थोड़ी मात्रा में कुछ प्रोडक्ट्स में सोडियम बेंजोएट डाला जाता है, ताकि जब भी मेडिसिन इनटेक किया जाए या लिया कंज्यूम किया जाए पेशेंट द्वारा, तब वो इमीडिएटली वाटर में डिजॉल्व हो जाए और उसको रिजल्ट मिले। अब आता है, इट वर्क एज अ प्रिजर्वेटिव इन कॉस्मेटिक्स, हेयर प्रोडक्ट्स, बेबी वाइप्स। देखिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि कॉस्मेटिक्स, कुछ कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, हेयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि शैम्पू हुए आपका और हेयर कलरेंट हुए, और बेबी वाइप्स में जब भी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो कुछ मात्रा में उसे सोडियम बेंजोएट डाला जाता है प्रिजर्व करने के लिए। अब आता है नेक्स्ट इसका, वर्क एज अ सेल्फ लाइफ इन्हांसर इन मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब मोस्ट ऑफ इसका ये एक कॉमन सेंटेंस है, इसमें शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, यानी अगर हमें कोई प्रोडक्ट ज़्यादा दिनों तक टिकाना है तो उसमें हम इसे डाला जाता है। जैसे कि आप देखेंगे तो पिकल्स है, फूड प्रोडक्ट में जेली है, जैम्स है, सॉस है, या आपके हेयर केयर प्रोडक्ट्स है, उसमें ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में लाइफ बढ़ाने का इस्तेमाल करता है। वर्क एज अ लुब्रिकेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जब यह प्रोडक्ट टैबलेट बनाने में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो उसकी फ्लूइडिटी बढ़ाने के लिए यह फार्मास्यूटिकल में इस्तेमाल किया जाता है। वर्क एज अ नॉइज जनरेटर इन फायरवर्क्स। अब एक एडिशनल आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, नॉइज जनरेटर इन फायरवर्क्स। अब ये आपको सोच में गिर गए होंगे कि सोडियम बेंजोएट ये फायर नॉइज जनरेटर कैसा हुआ। जब भी फायरवर्क्स यानी फटाके बनाते हैं, फटाके बनाने में जब भी उन्हें नॉइज जनरेट करना हो, उसे कॉम्प्रेस ट्यूब में फिलिंग होता है। आपने दिवाली के टाइम में देखा होगा या फिर कोई फेस्टिवल के टाइम में जो भी फटाका नॉइज जनरेट करता है उसमें कॉम्प्रेस कर कर सोडियम बेंजोएट डाला जाता है। ये एक स्पेशल टाइप का ट्रीटमेंट होता है, उसे कृपया आप करने का प्रयास ना करें। ये एक ट्रेन वर्कर लोगों के अंडर ही किया जा सकता है। अब आता है, देखिए, सोडियम बेंजोएट इस्तेमाल करने के सबसे बड़े फायदे क्या है। देखिए, सबसे बड़ा फायदा यह है, यह मटेरियल कम कीमत में आसानी से मिलने वाला केमिकल है। मैन्युफैक्चरिंग का हमारा कीमत कम होता है। अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट को सेम प्रॉपर्टीज में चाहिए, यानी प्रिजर्वेटिव के तौर पर
तो हमें उसके लिए ज़्यादा कीमत खर्चा करना पड़ेगा। उस कंपैरिजन में सोडियम बेंजोएट यह कम पैसों में अच्छा रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट हम आज तक माना जाता है। और सबसे लास्ट में देखिए, अंत में पर्यावरण को या इंसानों को इससे कोई भी हानि नहीं होती है, या अभी तक का रिसर्च में देखा गया है, इसीलिए पूरी दुनिया में इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब सोडियम इस्तेमाल करने के कौन कौन सी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है और उसके फायदों के साथ में मैं आपको इन शॉर्ट में बता रहा हूँ। इट्स यूज इन फूड इंडस्ट्री सच एज सोडा मैन्युफैक्चरिंग, बॉटल्ड लेमन जूस, पिकल्स, जेली, पैक्ड सलाद। आप देखिए पैकिंग किया हुआ सलाद, सोया सॉसेस इंडस्ट्री, और प्रिजर्विंग पर्पज, उसका प्रिजर्व करने के लिए ज़्यादा दिनों तक वो चले, यानी उसका लाइफ बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन क्लीनिंग प्रोडक्ट प्रिपरेशन वर्क एज अ सेल्फ लाइफ इन्हांसर। अब देखिए, जब भी हमें कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट होंगे, जैसे कि हमारा हैंड वॉश, डिश वॉश होगा, या फिर कोई डिटर्जेंट प्रोडक्ट है, उसका लाइफ अगर हमें बढ़ाना है, उस केस में इसे सोडियम बेंजोएट की थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लाइक सॉलिड ओरल टैबलेट इंक्रीज द ब्रेकडाउन टाइम आफ्टर कंज्यूम बाय पेशेंट, एंड वेयर एज इन मैन्युफैक्चरिंग इट वर्क एज अ लुब्रिकेंट। यानी इसका इन शॉर्ट में ये बोल रहा हूँ कि जब भी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो मटेरियल इजीली फ्लो होने के लिए वर्क एज अ लुब्रिकेंट का काम करेगा। सेकंड, जब भी ये टैबलेट के साथ में कोई पेशेंट कंज्यूम करेगा तो वो जल्दी से पेट में घुल जाना चाहिए, ये उसमें हेल्प करता है। इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ बेनिफिट जो क्यों कौन सी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, देखिए इन कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट इट इंक्रीज द सेल्फ लाइफ। कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में जो भी बनाते हैं हमारे, उसमें उसका लाइफ बढ़ाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इन हेयर केयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इट वर्क एज अ सेल्फ लाइफ इन्हांसर। अब हेयर केयर प्रोडक्ट इन इंडस्ट्री यानी जिसमें हमारे हेयर शैम्पू, हेयर लोशन, हेयर केयर प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑयल, या आपको कोई स्पेशलाइज ट्रीटमेंट के लिए कोई अगर हेयर केयर में डाई बनानी है, तो उस केस में इसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो इन टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग माउथ वॉश प्रोडक्ट्स इट वर्क एज अ प्रिजर्वेटिव। टूथपेस्ट जो हमारे रोज़मर्रा के दिनों में इस्तेमाल करते हैं, उसका लाइफ बढ़ाने के लिए माउथ वॉश जिस उसमें इसका प्रोडक्ट का एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पर काम करेगा। इन यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फायरवर्क प्रोडक्ट्स इट यूज फॉर विस्लिंग जनरेटर और नॉइज जनरेटर। यानी दिवाली के दिनों में या फिर कोई फायरवर्क्स प्रोडक्ट्स जैसे कि पटाखों में हमें एक स्पेशलाइज आवाज़ आता है, वो आवाज़ जनरेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, इन लिक्विड डिश वॉश प्रोडक्ट इट प्रिवेंट फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ ईस्ट मोल्ड इन प्रोडक्ट। अब देखिए, जब डिश वॉश होगा या फिर हैंड वॉश होगा या कोई क्लीनिंग प्रोडक्ट होगा, उसमें किसी भी तरह का ईस्ट मोल्ड डेवलप ना हो, उससे हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। उसका ना डेवलप ना हो, इसलिए हमें सोडियम बेंजोएट डालना चाहिए। अब देखिए, मैंने बहुत से इंडस्ट्री के बारे में छोटे वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर शेयर करें, हम उस पर काम कर रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।